यहां पे हम एल्कीन से प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल की। तो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे करते हैं। देखिए, एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यहां पे हम ऐड कराने जा रहे हैं वाटर। एल्कीन्स पे जनरली एडिशन रिएक्शन होता है, यानी कोई भी स्पीसी आके जुड़ जाती है। सब्स्टिट्यूशन यहां पे इजीली पॉसिबल नहीं है, यहां पे एडिशन होगा। अब वाटर को हमें इस फॉर्म में तोड़ना होता है, यानी वाटर से हमें OH पार्ट को अलग करना है और H पार्ट को अलग करना है, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, H की कम है, तो नेगेटिव चार्ज O के साथ चला जाएगा, H पॉजिटिव होगा। तो यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल अगर आपको याद हो तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता था कि नेगेटिव स्पीसी जब जुड़ती है एल्कीन पे, तो नेगेटिव स्पीसी उस कार्बन पे जाके जुड़ती है जिस पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, यानी नेगेटिव स्पीसी ये नेगेटिव OH इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, और ये पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। जहां पे हाइड्रोजन कम है उस कार्बन को हम मोर सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं, क्योंकि वो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कहलाता है, यानी वो कम कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो नेगेटिव स्पीसी हमेशा उस कार्बन पे जुड़ती है, यानी जुड़ती तो उस कार्बन पे जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो एडिशन इन्हीं दोनों कार्बन पे होगा, इस पे नहीं हो सकता है। तो इन दोनों में से किस कार्बन पे नेगेटिव स्पीसी आएगी? जिस पे हाइड्रोजन कम है। तो ये है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि अगर हम प्रोपीन ले रहे हैं तो जो अल्कोहल बनेगा वो होगा प्रोपेन टू ऑल। दिस इज प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे OH जुड़ा है। अब यहां पे हुआ क्या है, यहां पे जो वाटर है उसको किसने तोड़ने का काम किया है? उसे H पॉजिटिव ने। एसिडिक मीडियम में वाटर टूटा है H और OH फॉर्म में, और यू कैन से इस तरह से जब एल्कीन का एडिशन होता है वाटर के द्वारा तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव ने, यानी एसिडिक मीडियम में वाटर को ब्रेक करा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, और वाटर का एडिशन कराया गया, ठीक है। ये रिएक्शन है। इसका हम मैकेनिज्म भी समझ सकते हैं। अरे वो कहां गया व्हाइट बोर्ड? आइए हम इस एल्कीन पे जो वाटर को एडिशन, हमने जो वाटर का एडिशन कराया है तो वो किस तरह से काम करा है देखते हैं जरा। यहां पे सबसे पहले इस एडिशन में जो रोल प्ले करेगा वो करेगा H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा। तो जब इसका अटैक यहां पे होगा तो क्योंकि ये H बिना इलेक्ट्रॉन के आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये इस तरह से होगा CH, यहां सिंगल बॉन्ड रह गया CH2, और ये H यहां जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पे बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया, इस इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन को नुकसान हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहां पे जो कार्ब कैटायन बना है वो है 2 डिग्री कार्ब कैटायन, यानी सेकेंडरी कार्ब कैटायन, क्योंकि ये दो कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। और अगर H यहां पे आता, अगर यहां आता तो ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता, तब पॉजिटिव चार्ज कहां था? इस कार्बन पे। उस केस में अगर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आता, यानी H अगर यहां जुड़ता तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आता, उस केस में ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी हो जाता। तो क्योंकि
2 डिग्री कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्ब कैटायन। तो क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, यानी ये मेजर क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में बनेगा, और ये माइनर क्वांटिटी में यानी कम क्वांटिटी में बनेगा। तो क्योंकि कम क्वांटिटी में बनेगा तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम मेजर प्रोडक्ट के साथ ही आगे चलेंगे। अगले स्टेप में OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, तो OH नेगेटिव जब अटैक कर रहा है तो यू कैन से इस तरह से H2O, ये इसका लोन पेयर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल का यहां पे, और हमारे को जो प्रोडक्ट मिलता है क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो उस पे फॉर्मल चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस फॉर्मल चार्ज को हटाने के लिए किसी भी हाइड्रोजन एटम से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कंपनसेट कर देगा और उस हाइड्रोजन को फ्री कर देगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में हटा देगा, और हमें यहां पे मिल जाएगा तो ये पूरा मैकेनिज्म है एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। ये पूरा मैकेनिज्म है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे इस तरह से समझ सकते हो। ये रिएक्शन आपका, ये तीसरा स्टेप हो गया, ये 3 स्टेप्स में हो रहा है। पहले स्टेप में तो ये प्रोटोनेशन हुआ, H पॉजिटिव आके जुड़ रहा है, दिस इज प्रोटोनेशन। तो दूसरे स्टेप में दिस इज प्रोटोनेशन, पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन। दूसरा स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है बाय वाटर। तीसरे स्टेप में H पॉजिटिव जो है वो एलिमिनेट हो रहा है, उसे निकाला जा रहा है, ठीक है। यानी लास्ट स्टेप को हम कहेंगे डीप्रोटोनेशन। क्या कहेंगे, डीप्रोटोनेशन। यानी पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ यानी H आयन का जुड़ना, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और तीसरे स्टेप में H आयन का हटना यानी डीप्रोटोनेशन। तो ये पूरा मैकेनिज्म है 3 स्टेप का, जिसमें वाटर को ऐड कराया गया एल्कीन के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एल्कीन के साथ ही एक और रिएक्शन होगा, जिसमें एल्कीन के साथ हम जोड़ेंगे फिर से वाटर को, और यहां हम यूज कर रहे हैं डाइबोरेन। यहां BH3 होल ट्वाइस, जिसे हम B2H6 कहते हैं, BH3 होल ट्वाइस यानी B2H6। तो BH3 हम कैसे यूज करेंगे, यहां पे BH3 के अलावा हम H2O2 और OH नेगेटिव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं सेकेंड स्टेप में। पहले स्टेप में BH3 को यूज किया गया एल्कीन के साथ, और हमें जो यहां प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें आप देख सकते हो कि जो OH है, जो OH है, आपको ये OH नेगेटिव कहां जुड़ता हुआ लग रहा है, वो लग रहा है आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, यानी उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि यहां पे ये जो एडिशन रिएक्शन हो रहा है यानी वाटर जो जुड़ रहा है, अगर BH3 होल ट्वाइस यानी डाइबोरेन की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए लग रहा है। तो यहां पे हमें ऐसा लगता है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है। तो यहां पे एडिशन हो रहा है जिसमें OH का, तो किस कार्बन पे हो रहा है, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। वैसे जनरली कहां होता है, जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तो यहां पे किस तरह से हो रहा है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां हम समझेंगे कि किस तरह से क्या मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो BH3 होता है वो किस तरह से टूटता है। वो टूटता है BH2 और H में,
अब यहां डिसाइड करना है किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां आप एक चीज समझिए कि बोरॉन एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड और नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की ज्यादा होती है, यानी यहां पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा है। 3 हाइड्रोजन बोरॉन से जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक हाइड्रोजन हट गया, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? हाइड्रोजन की ज्यादा है, बोरॉन की कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर, इसमें H के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और B के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा है। अब यहां पे हम समझेंगे कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो यहां पे एल्कीन लिया, अब इन दोनों में से जो स्पीसी अटैक करेगी, हमेशा एक बात याद रखिए, एल्कीन पे पॉजिटिव स्पीसी अटैक करती, क्योंकि एल्कीन पे जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या बताता है? डबल बॉन्ड इज अ सिंबल कि वहां पे नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है। डबल बॉन्ड का मतलब, सिंगल बॉन्ड का मतलब नॉर्मल कंसंट्रेशन, डबल बॉन्ड का मतलब वहां बॉन्ड ज्यादा है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो किस वाली स्पीसी, कौन सी वाली स्पीसी ज्यादा एक्टिव होगी? पॉजिटिव स्पीसी ज्यादा एक्टिव होगी। तो पॉजिटिव स्पीसी कहां अटैक करेगी? यहां इस कार्बन पे अटैक करेगी या इस कार्बन पे अटैक करेगी? देखिए जहां पे भी वो अटैक करेगी तो बिना इलेक्ट्रॉन के अटैक कर रही है, तो अगर हम उसे यहां पे अटैक कराते हैं, इधर यहां पे अटैक कराते हैं, तो बिना इलेक्ट्रॉन के आएगी, तो वो इस कार्बन से एक्सपेक्ट करेगी कि वो इलेक्ट्रॉन उसे दे। तो वो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन देगा? इन दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड निकाल के इधर डोनेट कर देगा और इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो जब ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, यानी हमारे को जो अगला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर BH2 यहां अटैक करता तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आता, उस केस में 1 डिग्री कार्ब कैटायन बनता, लेकिन इस केस में कौन सी डिग्री बनी? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, इसलिए BH2 इसी कार्बन पे अटैक करेगा। ये आप ध्यान से समझ लीजिए, BH2 इसी कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एल्कीन पे, तो वो बिना इलेक्ट्रॉन के अटैक करता है। वो चाहता है कि वो एल्कीन अपने डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़े और उसके साथ बॉन्ड बना ले। तो जब वो बॉन्ड तोड़ता है तो जो दूसरा कार्बन जिसको लॉस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहां पे हम देख रहे हैं जब पॉजिटिव चार्ज आया इस कार्बन पे तो वो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आता तो 1 डिग्री होता, यहां पे आता तो 1 डिग्री होता, और 1 डिग्री लेस स्टेबल होता है। तो ये वाला प्रोसेस फॉलो होगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? यहां पे क्या है? हाँ, दिमाग से उतर गया। अब यहां पे क्या, नेगेटिव स्पीसी अटैक करेगी। नेगेटिव स्पीसी मतलब नेगेटिव हाइड्रोजन, ये है, यानी ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा एक स्टेप, यानी इसमें BH2 पॉजिटिव एक कार्बन पे जुड़ा और H नेगेटिव दूसरे कार्बन पे जुड़ा। यहां पे आप गौर कर सकते हैं कि नेगेटिव स्पीसी हमेशा उस कार्बन पे जुड़ती है जिस पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसी कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो 2 डिग्री होता है। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, सेम मैकेनिज्म। अब यहां पे ये इस कार्बन की चेन पे BH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, एल्काइल बोरेन इसे कहेंगे। इस एल्काइल बोरेन में से जो BH2 है उसमें से H नेगेटिव फिर से अलग होगा, क्योंकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा है और B पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो फिर से एल्कीन से जब रिएक्शन होगा तो नेगेटिव हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगा और बी इस कार्बन पे जुड़ेगा, यानी अब इस बोरेन से दो एल्काइल ग्रुप जुड़ चुके होंगे। ये दोनों एल्काइल ग्रुप इस बोरोन से जुड़ चुके होंगे, जिसपे सिर्फ अब एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा। फाइनली फिर से एक और एल्कीन आएगा, अब डाई एल्काइल बोरेन यहां पे बन चुका है, इस पे एक हाइड्रोजन रह गया बोरॉन पे, बोरॉन के साथ ये हाइड्रोजन नेगेटिव फिर से हटेगा और ये नेगेटिव और ये बोरॉन पॉजिटिव। तो बताया मैंने जैसे आपको नेगेटिव स्पीसी फिर से कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे, नेगेटिव स्पीसी कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैक करेगी और पॉजिटिव स्पीसी इस पे अटैक करेगी। तो फाइनली तीन तीन एल्काइल ग्रुप जुड़ चुके होंगे बोरॉन के साथ, ट्राई एल्काइल बोरेन बन चुका होगा। अब यहां पे चीज बहुत समझने वाली है, इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज लेने वाला हूं, तो यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अब हमारा रिएक्शन कहां जाएगा, तो अगला पेज लेते हैं। अभी हम बना चुके हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। यहां पे फिर से एक बात समझने वाली है कि मैंने आपको बताया कि एक नॉन मेटल और एक मेटलॉइड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नॉन मेटल की। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, नॉन मेटल पे, और बोरॉन जो कि मेटलॉइड है उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यानी अगर ये टूटेगा दो हिस्सों में, यानी CH3 CH2 CH2 और दूसरा हिस्सा है बोरॉन, तो इस कार्बन पे श्योरली नेगेटिव चार्ज आएगा और बोरॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है और बोरॉन एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड में मेटालिक कैरेक्टर आ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तीन एल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पे जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे समझने वाला, कि अगर हम यहाँ पे इधर अल्कोहलिक ग्रुप जोड़ना चाहते हैं इस पे, तो हमें OH जोड़ना पड़ेगा। अब OH जो होता है सबको पता है, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, उस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो क्या सबको पता है कि OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या ये हाइड्रोक्साइड आयन इस पे अटैक कर सकता है, इस पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसी है। ये हाइड्रोक्साइड आयन यहां तो अटैक कर सकता है लेकिन यहां अटैक नहीं कर सकता। तो ये चीज समझने वाली है कि अगर हमें यहां से अल्कोहल बनाना है तो हमें OH नेगेटिव काम नहीं आएगा, इसके लिए हमें पॉजिटिव पॉजिटिव OH की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहोगे कि भाई पॉजिटिव OH, तो पॉजिटिव OH क्या करेगा, वो इस पे जुड़ जाएगा और नेगेटिव OH इस पे जुड़ जाएगा। अब ये तो बिल्कुल अजीब बात हो गई, OH नेगेटिव तो सुना था, अब ये OH पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे। तो यहां पे OH पॉजिटिव को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो दो ऑक्सीजन के बीच में शेयर्ड पेयर होता है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है, बिल्कुल मिड पे होता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे आयन इंड्यूस डाइपोल मोमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल मतलब होता है कि कोई एक आयन हम लेके आए एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रीजन में,
इस आयन ने, ये नेगेटिवली चार्ज आयन जो है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेगा, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको रिपेल करके किस तरफ शिफ्ट करेगा, इस तरफ शिफ्ट कर देगा। जब ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी एक एन आयन जो कि इसके इन्फ्लुएंस में आया, उस केस में जो शेयर्ड पेयर है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, और जब ये ब्रेक होगा तो यानी इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ हम हाइड्रोक्साइड आयन मिक्स करते हैं, जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर पोलर नेचर क्रिएट कर देता है। पोलर नेचर क्रिएट होते ही वो जब ब्रेक होता है तो वो दो डिफरेंट OH आयंस बनाता है, एक OH आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, एक OH आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहां ये तो हमें पता ही है कि हमें एल्काइल ग्रुप पे अगर OH चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और यानी इलेक्ट्रोफिलिक, और जो हमें बोरॉन पे OH चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, यानी न्यूक्लियोफिलिक। तो ये इस तरह से हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहां पे हम OH नेगेटिव के साथ H2O2 का यूज करते हैं, H2O2 ब्रेक हो जाता है OH नेगेटिव और OH पॉजिटिव में, और वो दोनों के दोनों OH पॉजिटिव इसके लिए, नेगेटिव इसके लिए यूज हो जाते हैं, और हमें प्रोडक्ट मिलता है। एक प्रोडक्ट होता है अल्कोहल, और दूसरा प्रोडक्ट होता है बोरिक एसिड, BOH होल थ्राइस। तो ये फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसको। ये पूरा मैकेनिज्म है जो कि हमने 2 पेज में करा है।